कोमल, क्या कर रही है बच्चे? दरवाजा खोल, तुझे मेरी कसम है। रेवती ने हवेली के एक कमरे का दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई। अब तक शोर सुनकर उसके पति और हवेली के मालिक सूर्य नारायण चौधरी भी वहां आ गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? आते ही वो गरजे। आप ही समझाइए ना अपनी बेटी को, कब से दरवाजा बंद करके बैठी है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। रेवती ने सुबकते हुए जवाब दिया। कोमल, ये क्या बचपना है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्यों? आप लोगों को फर्क ही क्या पड़ता है मेरे जीने या मरने से? अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो मुझे पैदा होते ही मार डाला होता। इतने दिनों तक लाड़ प्यार दिखाने के बाद ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अंदर से कोमल के रोने की आवाज आई। जो भी कहना है साफ साफ कहो, यूं पहेलियां मत बुझाओ। सूर्य नारायण ने सख्त आवाज में कहा। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही है? चलो बाहर आओ। आराम से, बच्ची डर जाएगी। रेवती ने उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। और मेरी परेशानी का क्या? वो नजर नहीं आती आप दोनों को? मुझसे पूछे बिना आपने मेरी शादी तय कर दी, वो भी एक ऐसे आदमी से जिससे न मैं कभी मिली हूँ और न उसे जानती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी बचपन में ही मेरे दोस्त अखिलेश के बेटे के साथ तय कर दी गई थी। अब हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। सूर्य नारायण ने दो टूक जवाब दे दिया। तो फिर मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर ये शादी नहीं करूंगी। कोमल रोते हुए अंदर से चिल्लाई। कमरे में से कुछ टूटने की आवाज आई और रेवती घबरा गई। सुनिए जी, उसकी बात मान भी लीजिए, कहीं गुस्से में वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। रेवती को अब अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। सूर्य नारायण ने दरवाजे को 2-4 बार जोर से धक्का दिया और अंदर की सिटकनी टूटकर निकल गई। इसी के साथ दरवाजा भी तेज आवाज करता हुआ खुल गया। सामने कोमल अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से झूलने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर रेवती का कलेजा मुंह को आ गया। सूर्य नारायण ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा और उसे डांट लगा दी। ये क्या करने जा रही थी तुम? अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? कोमल रोती हुई अपनी माँ के सीने से लग गई। चुप हो जा बच्चे, हम मिलकर इस समस्या का हल खोजेंगे ना। ऐसे जान देना किसी बात का इलाज थोड़ी ही है। रेवती ने उसे चुप कराते हुए कहा। आखिर तुम्हें इस शादी से दिक्कत क्या है? सूर्य नारायण भी अब थोड़ा नरम पड़े। आखिर अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे वो। अखिलेश प्रताप सिंह उनके बचपन के दोस्त थे और उनके बिजनेस पार्टनर भी। जब सूर्य नारायण का बिजनेस घाटे में चल रहा था तब अखिलेश ने उनकी बहुत मदद की थी। बस इसी वक्त दोनों परिवारों ने तय कर लिया था कि अपनी इस दोस्ती को वो रिश्तेदारी में बदल देंगे और दोनों ने अपने बच्चों की शादी आपस में तय कर दी थी। बाद में अखिलेश अपनी पत्नी लीला की मौत के बाद इंडिया छोड़कर अमेरिका में बस गए थे। दिक्कत? आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। लीला आंटी की मौत के बाद अखिलेश अंकल ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी वाइफ उनकी पहली पत्नी के बेटे को देखना तक नहीं चाहती। वो खुद भी तो उन सब से दूर कहीं अकेला ही रहता है। कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सर से माँ का साया उठ जाने के बाद वो गलत लोगों के फेर में पड़ गया था। अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है उसके। ऐसा कोई इलीगल काम ही नहीं है जो वो ना करता हो। आप चाहते हैं मैं ऐसे लड़के से शादी कर लूं? कोमल ने झल्लाते हुए जवाब दिया। सुनिए जी, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। जब इन दोनों की शादी तय हुई थी तब दोनों ही बच्चे थे। 20 साल बीत गए इस बात को। इस बीच एक बार भी हमने सागर को नहीं देखा। क्या ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना ठीक होगा? अगर लड़का फटेहाल होता तब भी हम उसे अपने पास रखकर घर जवाई बना लेते, लेकिन अगर वो गुंडा मवाली हुआ तो हमारी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब रेवती की आवाज़ में भी फिक्र झलकने लगी थी। शादी तो हो के रहेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है। भले ही वो इस शादी में नहीं आ रहा, मगर उसने फ़ोन पर मुझसे बात की है और कहा है कि इस शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये लीला भाभी की आखिरी इच्छा थी। अब तुम दोनों ही बताओ मैं क्या करूं?
हमारे शहर के सारे बिजनेस अखिलेश के साथ पार्टनरशिप में हैं। अगर हम पीछे हटे और उसने हमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए तो क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर हम कोमल की जगह किसी और की शादी सागर से करवा दें तो आपकी बात भी रह जाएगी और हमारे बिजनेस को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी बेटी भी इस शादी से बच जाएगी, रेवती ने सुझाया। क्या बात कर रही हो? ऐसे दुल्हन बदल जाएगी और उसे पता नहीं चलेगा? सूर्य नारायण ने अपना शक जाहिर किया। कैसे पता चलेगा? उसने भी तो आज तक कोमल को नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ अभी यही सबसे अच्छा उपाय है, रेवती ने अपनी बात पर जोर दिया। और उससे शादी करेगी कौन? इतनी जल्दी दुल्हन कहाँ से आएगी? दुल्हन तो अपने घर में ही है, रेवती मुस्कुराई। कौन? सूर्य नारायण और कोमल दोनों ने ही हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपकी भांजी महिमा। इसी बहाने उस मनहूस से छुटकारा भी मिल जाएगा। मगर महिमा इस रिश्ते के लिए क्यों मानेगी? सूर्य नारायण ने अपना शक जाहिर किया। उससे उसकी मर्जी पूछ ही कौन रहा है? वैसे भी कभी ना कभी उसकी शादी तो करनी ही थी। आपकी विधवा बहन से तो ये काम होने से रहा। यूं समझ लीजिए कि अपनी बहन के सिर से एक बोझ कम कर रहे हैं आप। और मैंने ये भी सुना है कि उसका कॉलेज में किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। इससे पहले कि वो भी अपनी माँ की तरह आपके मुंह पर कालिख पोतकर अपने आशिक के साथ भाग जाए, मैं तो कहती हूँ उनकी शादी करवा देना ही सही होगा, रेवती ने आग में घी डालते हुए कहा। वो वैसे भी महिमा को पसंद नहीं करती थी। वो उनके परिवार पर किसी एक्स्ट्रा बोझ की तरह थी, जिसके पढ़ाई से लेकर रहने खाने तक का सारा खर्च सूर्य नारायण उठाते थे। वो तो कब से उससे छुटकारा पाना चाहती थी और आज उसे ये मौका मिल ही गया था। सालों पहले महिमा की माँ और सूर्य नारायण की बहन नूतन ने उनके खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने उससे अपने सब रिश्ते तोड़ लिए थे। मगर शादी के कुछ ही वक्त बाद एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी और नूतन वापस अपने घर आ गई। उसका वापस आना रेवती को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। इस वजह से वो हमेशा नूतन और महिमा के खिलाफ अपने पति के कान भरती रहती थी। सूर्य नारायण नूतन से पहले ही नाराज थे। अब रेवती की बातों में आकर उनके मन में महिमा के लिए भी जहर भर गया था। उनके कहने पर कोमल ने तुरंत कॉल करके महिमा को घर आ जाने का मैसेज दे दिया। महिमा ने पिछले साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और फिलहाल वो एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करती थी, ताकि उसके मामा मामी पर उसके खर्चों का बोझ कम से कम पड़े। फिलहाल कोमल की शादी की तैयारियों के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और शादी की शॉपिंग्स में उसकी हेल्प कर रही थी। कोमल का कॉल आते ही वो फौरन घर वापस आ गई। रेवती और सूर्य नारायण ने उसे प्यार से बिठाया। सारा दिन काम कर करके थक गई होगी ना, कभी थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। महिमा ने एक नजर उन सब पर डाली। ये शायद जिंदगी में पहली बार था जब उसके मामा मामी उससे इतने प्यार से बात कर रहे थे। मामी जी, अगर और कोई काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप सब मेरे अपने ही तो हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये ना नहीं कहेगी। दिल से अपना मानती है ये हम सबको, कोमल ने तुरंत खुश होते हुए कहा। मैं कुछ समझी नहीं। महिमा ने उलझन से उन सबको देखा। मतलब कल तुम्हारी शादी है, मेरी जगह अब तुम दुल्हन बनने वाली हो क्या? ये क्या बकवास है? सबको पता है कल कोमल की शादी होने वाली है। सागर भी उसी से शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है। फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? इनफैक्ट वो मुझसे शादी क्यों करेगा? महिमा ने अचकचाते हुए उन सब की तरफ देखा। देखो बेटा, कोमल अभी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है। वो अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम भी तो इसी घर की बेटी हो और तुम्हारी शादी हमारी जिम्मेदारी है। सागर की शादी तुमसे हो या कोमल से, एक ही बात तो है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो शादी करनी ही है, तो अभी ही सही। हमने इतने सालों तक तुम्हारी और तुम्हारी माँ की देखभाल की है, तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? इस बार रेवती की आवाज़ में रिक्वेस्ट कम और ऑर्डर ज़्यादा था। महिमा भी समझ रही थी ये लोग अब उससे अपने इतने सालों के एहसान का बदला मांग रहे थे। क्या सागर इस बात के लिए मान गया है? उसने अपना शक जाहिर किया। उसे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाद में अगर उसे कभी पता भी चल गया तो तब की तब देखेंगे, कोमल ने लापरवाही से जवाब दिया। आर यू सीरियस? आप लोग चाहते हैं मैं उसे धोखा दूं? ये मुझसे नहीं होगा।
इससे बेहतर आप लोग उससे इस शादी को पोस्टपोन करने को क्यों नहीं कहते? इससे कोमल को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का वक्त मिल जाएगा। महिमा ने साफ साफ जवाब दे दिया। उसका दो टूक जवाब सुनकर रेवती को अपना पूरा प्लान खराब होता हुआ नजर आने लगा था, मगर उसे महिमा से पहले से ही ऐसे जवाब की उम्मीद थी। कोई बात नहीं बेटा, हम सागर से इस बारे में बात करके देखेंगे। तुम दिन भर काम करके थक गई होगी ना, लो ये शरबत पी लो, इससे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। रेवती ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ शरबत से भरा गिलास बढ़ाया। महिमा को वाकई तेज प्यास लग रही थी। उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी का काम हम कल कर लेंगे, रेवती ने मीठी आवाज में कहा। शरबत पीते ही अचानक महिमा को भी तेज नींद आने लग गई। वो अपने कमरे में जाने के लिए उठी, मगर 2-4 कदम चलते ही उसका सिर चकराने लगा और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या महिमा हो जाएगी किसी साजिश का शिकार, या वो खुद को बचा लेगी इस अनचाही शादी से? क्या सचमुच सागर के बारे में कही जाने वाली सारी बातें सच हैं, या उसकी शख्सियत से जुड़ा है कोई गहरा राज? जानने के लिए जरूर देखिए अगला भाग, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।